हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह करीब 11:07 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही। भूकंप का केंद्र कुल्लू की जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर खुली जगह पर निकल आए। इससे पहले कुल्लू व अन्य जिलों में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं। हिमाचल जोन 5 यानी भूकंप के लिहाज से अतिरिक्त संवेदनशील वर्ग में आता है। 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आ चुका है। इसके बाद हिमाचल में बड़े भूकंप अक्सर आते रहे हैं। 28 फरवरी 1906 को कुल्लू में 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था। वर्ष 1930 में भी 6.10 तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसके बाद वर्ष 1945 में 6, 1975 में 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था। प्रदेश के चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर सिस्मिक जोन 5 और लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन जोन 4 में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को बेतरतीब निर्माण के बजाय भूकंप रोधी घर ही बनाने चाहिए ताकि आपदा के समय उनकी जिंदगी बच सके। हिमाचल सरकार को स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक ड्रिल करवानी चाहिए। हर स्कूल के कमरे में एक बड़ा मजबूत टेबल होना चाहिए ताकि भूकंप के दौरान बच्चे उसके नीचे सुरक्षित बच सके। कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 को आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप में 20,000 से ज़्यादा इंसानी जानें चली गई थी। भूकंप से 1 लाख के करीब इमारतें तहस नहस हो गई थी, जबकि 53,000 से ज़्यादा मवेशी भी भूकंप की भेंट चढ़ गए थे। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। सरकार द्वारा स्वर्ण आयोग के गठन का वादा किए जाने के बाद स्वर्ण समाज दोबारा अपनी आभार यात्रा के दौरान सनातन धर्म मंदिर से सब्जी मंडी राजगढ़ तक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा राजगढ़ जय भवानी व जय परशुराम के नारों से गूंज उठा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर व स्वर्ण संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर अध्यक्षता में धामला, हावन, नेरी कोटली, फागू होते हुए स्वर्ण समाज की यात्रा राजगढ़ पहुंची और सनातन धर्म मंदिर में आयोजन बैठक में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण आयोग की मुहिम में जिला सिरमौर के लोगों का विशेष योगदान रहा है और यदि मुख्यमंत्री द्वारा 90 दिनों के भीतर स्वर्ण आयोग का गठन करने का वादा पूरा नहीं किया गया तो आगामी बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करते हुए किसी भी विधायक को सदन से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों के पश्चात रेणुका व सोलन जिला की कसोली विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में आरक्षित चली हुई सीटों को अनारक्षित करने की मांग सरकार, चुनाव आयोग व डिलिमिटेशन कमेटी से की जाएगी और यदि लड़ाई लड़नी पड़ी तो स्वर्ण समाज इससे भी कोई गुरेज नहीं करेगा। आइए अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में 19,500 मेधावियों को 4 साल के कार्यकाल पूरा करने वाली हिमाचल सरकार अभी तक लैपटॉप नहीं दे सकी है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के विद्यार्थी आज भी लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। पहले 2 विभागों की लड़ाई में खरीद में देरी हुई, अब वित्त विभाग में प्रस्ताव फंस गया है। खरीद प्रक्रिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पात्र पाए जाने के चलते मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। खरीद प्रक्रिया में 4 कंपनियों ने आवेदन किए थे। 2 कंपनियां पहले चरण में ही बाहर हो गई थी। शेष बची 2 कंपनियों में से एक कंपनी चीन में पंजीकृत होने के चलते खरीद प्रक्रिया से बाहर हो गई। एक ही कंपनी पात्र बची है। जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूल और कॉलेजों में मेधावी लैपटॉप को तरस गए हैं। दिसंबर 2017 में प्रदेश की सत्ता में आई जयराम सरकार अभी तक शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के 19,500 मेधावियों को लैपटॉप नहीं दे सकी है। बीते 4 वर्षों से लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में शुरू हुई मेधावियों को लैपटॉप देने की योजना को जारी रखना या बंद करने को लेकर प्रदेश सरकार साल 2018 अंत तक संशय में रही। फरवरी 2019 में सरकार ने स्कूलों को 8,800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीद करने का फैसला लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन से लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया शुरू करवाई गई। कॉरपोरेशन के साथ विवाद होने के बाद निदेशालय ने वर्ष 2020 में स्वयं लैपटॉप खरीदने का फैसला लिया। वर्ष 2020 में 3 बार शिक्षा विभाग ने
जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया शुरू की, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। 31 मार्च 2021 को लैपटॉप खरीद का बजट लैप्स होने से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने खरीद के लिए दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से टेंडर करवाए। कॉरपोरेशन ने बीते अप्रैल से जुलाई तक 5 बार टेंडर आमंत्रित किए, लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई। बीते दिनों 4 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया। 2 कंपनियां पहले ही चरण में प्रक्रिया से बाहर हो गई थी। 2 कंपनियों की जब टेक्निकल बिड खुली तो एक कंपनी चीन में पंजीकृत पाई गई। भारत सरकार ने चीन की कंपनियों से कारोबार नहीं करने का फैसला लिया है। लैंड बॉर्डर लॉ के कारण इस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके चलते फाइनेंशियल बिड में सिर्फ एक कंपनी बची। अब इस कंपनी को सप्लाई ऑर्डर देना या ना देना का मामला कैबिनेट में जाएगा।